हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो हाँ, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 हीट के बारे में। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने हीट में पार्ट 1 में पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, केल्विन स्केल के बारे में, फ़ारेनहाइट स्केल के बारे में और सेल्सियस स्केल के बारे में। तो आज हमारा पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम आगे जानेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए फिर बच्चों, जानते हैं हम टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में क्लिनिकल थर्मामीटर। ऐसे चार टाइप होते हैं हमारे थर्मामीटर के, ठीक है। तो सबसे पहले आता है क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर, तीसरा आता है अल्कोहल थर्मामीटर और ये आता है चौथा डिजिटल थर्मामीटर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं हम क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। तो आइए देखते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। यानी ये क्या होता है, ग्लास ट्यूब का लॉन्ग बना हुआ होता है, ठीक है। इट हैज बल्ब एट वन एंड, द बल्ब कंटेन मर्करी। यानी एक एंड में क्या होता है, बल्ब होता है, ठीक है, बल्ब होता है और उसमें क्या होता है, मर्करी कंटेन करके रखता है, ठीक है। मर्करी होता है। मर्करी क्या होता है, मर्करी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, इन थर्मामीटर के अंदर रखा जाता है, ठीक है। आगे उसके बारे में बताया जाएगा और, ठीक है। द स्केल इज द सेल्सियस स्केल। ये स्केल क्या होता है, सेल्सियस स्केल होता है, ठीक है। हमें दोनों में मिलता है बेसिकली, लेकिन ज्यादातर सेल्सियस स्केल में होता है। ये इंडिकेट बाय डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे ये बिंदु लगा होता है, ये डिग्री होता है और सी बना हुआ जो सेल्सियस होता है, ठीक है। आगे, द थर्मामीटर दैट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। यानी जो थर्मामीटर हमारे बॉडी टेम्परेचर को नापता है उसे क्या कहते हैं, हम क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए होता है, ठीक है। इससे और कोई चीज नापेंगे तो हो सकता है ये ब्लास्ट भी हो जाए, टूट जाए, ठीक है। A clinical thermometer read temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। यानी ये इतना मेजर करता है, ठीक है, हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है। ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है हमारा ये। अब आते हैं इसके फिगर को समझ लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये हमारा फिगर है, ठीक है। इक्को से इस टाइप का क्या होता है, थर्मामीटर होता है। ये हमारा लास्ट में कोने में क्या है, बल्ब है। उसके बाद यहाँ पर हमारा मर्करी कंटेन रहता है। जैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है, आपको अगर बुखार हुआ हो, आप गए हो डॉक्टर के पास, तो वो क्या कहता है, हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर लगाते हैं, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर से बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। तो ये मर्करी क्या होती है, हीट लेने पर ये क्या होती है, आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री माना जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेल्सियस स्केल हो गया। फिर हमारा ये क्या हो गया, जो बीच में है हमारा दोनों साइड के बीच में, ये क्या हो गया, कैपिलर। इसी में क्या होता है, ये मर्करी ऊपर की ओर फ्लो होती है, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, जो ग्लास ट्यूब का बना होता है, ये स्टीम हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में, ठीक है। आइए, इसके कुछ प्रिकॉशन होते हैं, यानी इसे सावधानी बरतनी होती है रखने से, ठीक है। तो वो जानते हैं इसके बारे में हम। चलिए बच्चों, आगे जानते हैं हम इसके बारे में, प्रिकॉशन के बारे में, यानी सावधानी के बारे में। थर्मामीटर शुड बी वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज, प्रीफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। यानी थर्मामीटर को हमें क्या करना है, यूज करने के पहले और बाद में उसे क्या करना है, वॉश करना है, या फिर हम दूसरा क्या कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में भी डुबा सकते हैं, ठीक है। तो आपने डॉक्टरों को देखा होगा, वो क्या करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबा कर रखते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है, वो साफ हो जाता है। तो आगे देखते हैं सेकंड, एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यानी हमें क्या देखना है, जब हम उसका यूज करने जाए तो उससे पहले देख लेना चाहिए कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है वो क्या होना चाहिए, 35 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। यानी 35 डिग्री के आसपास या फिर कम होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइन। यानी जो मर्क्यूरी है वो क्या होना चाहिए, लाइन पर ही होना चाहिए, ठीक है, उससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। यानी इसे हमें थर्मामीटर को, क्योंकि कांच का बना होता है, उसे हैंडल केयर के साथ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, कहीं भी लगकर वो टूट सकता है, ठीक है, और हाथ से स्लिप होकर भी टूट सकता है। तो उसे हैंडल करना पड़ेगा केयर के साथ।
और नेक्स्ट है हमारा डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब हम उसे रीड कर रहे हो तो उसे क्या करना है, बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना है, नहीं तो हमारे हाथों का टेम्परेचर वो नाप लेगा और सही टेम्परेचर जो पेशेंट है उसका नहीं नापेगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रिकॉशन खत्म क्लिनिकल थर्मामीटर का। तो नेक्स्ट थर्मामीटर स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर के। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर, द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज इन द लेबोरेटरीज। तो इसका बेसिकली कहाँ यूज होता है, लेबोरेटरी में। ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर का कहाँ यूज होता था, वो ज्यादातर बॉडी टेम्परेचर के लिए, और लेबोरेटरी थर्मामीटर का कहाँ यूज होता है, उसका यूज होता है हमारा लैब में। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब सील्ड एट वन एंड। यानी ये क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर, ये एक साइड पे बल्ब होगा और दूसरी साइड से क्या होगा, पूरी तरह सील्ड होगा, पैक। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर में के बारे में। चलिए बच्चों आगे जानते हैं हम उसके बारे में, लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में। तो बल्ब फिल्ड विथ अ लिक्विड एट द अदर एंड, एंड दूसरे एंड क्या होता है, हमारा बल्ब होता है और मर्क्यूरी इसमें फील्ड होती है। ठीक है, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली -10 डिग्री सेल्सियस टू 110। तो यहाँ हमारा होता है -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ एंड में कितना होता है हमारा 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये होता है। अब आते हैं कुछ प्रिकॉशन जानने के बाद में कि प्रिकॉशन क्या होता है। ठीक है, इसे हैंडल कैसे करना चाहिए। ठीक है, द thermometer should be held vertically and it should not be lifted। ठीक है, इसे क्या करना चाहिए हमें, वर्टिकली। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टली और ये क्या हो गया हमारा वर्टिकली। तो ऐसे हमें क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए ऐसे। ठीक है, ऐसे नापना चाहिए। कोई लिक्विड हो गया उसमें क्या होगा, ऐसे डुबा के नापना चाहिए। पूरा क्या होना चाहिए, टच नहीं करवाना चाहिए नीचे। ठीक है, द रीडिंग शुड बी टेकन व्हाइल द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज स्टिल इन टच। यानी क्या हो, वो वाटर के अंदर यानी लिक्विड के अंदर टच होना चाहिए। ठीक है, और पूरा नीचे जो सरफेस है उस पर टच नहीं होना चाहिए। द थर्मामीटर शुड नॉट बी हेल्ड बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग द थर्मामीटर। यानी ये क्या होना चाहिए हमारा, इसे थर्मामीटर को हमें हेल्ड नहीं करना चाहिए बल्ब के द्वारा। ठीक है, व्हाइल रीडिंग द थर्मामीटर, यानी ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। ठीक है, जिससे हमें क्या होगा, टेम्परेचर वो बता देगा। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल ये लेबोरेटरी थर्मामीटर भी आएगा। ठीक है, उसे डुबा के रखा लिक्विड में। ठीक है, और हमें डिजिटली बता दिया है। तो इसमें होता क्या है, देख लेते हैं हम बेसिकली। यहाँ क्या होता है, एंड में सबसे पहले बल्ब होता है। ठीक है, उसके ऊपर लिक्विड भरी रहती है मर्क्यूरी। फिर हमारे इसका रेंज क्या होता है, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यहाँ पर हमारी मर्क्यूरी रेट होती है। ठीक है, जो ऊपर नीचे यानी टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ती रहती है। और ये हमारा ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया। अब आगे जानते हैं हम बाकी एल्कोहल थर्मामीटर के बारे में और डिजिटल थर्मामीटर के बारे में। तो चलिए बच्चों आगे जानते हैं हम। ठीक है, आगे जानने से पहले हम थर्मामीटर के बारे में जरा ये सोचो, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि थर्मामीटर में हम मरकरी ही क्यों यूज करते हैं, कोई और मेटल यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा आप सबके मन में। तो चलिए फिर इसका सॉल्यूशन बताते हैं। व्हाई इज मरकरी यूज इन थर्मामीटर, यानी मरकरी क्यों यूज किया जाता है थर्मामीटर के अंदर। द मरकरी इज द थर्मामीटर बल्ब वर्क ऑन द contraction and expansion when it come in the contact with warm body। जब ये warm body के कांटेक्ट में आती है तो ये क्या होता है, कंट्रैक्शन से एक्सपेंस होता है। ठीक है, बढ़ता है ऊपर की ओर। आपने देखा होगा, आप गए होंगे बुखार चेकअप के लिए। ठीक है, तो जैसे ही वो बल्ब आपके कांटेक्ट में आता है बॉडी के, तो क्या होता है, उसका एक्सपेंशन ऊपर की ओर जाने लगता है। ठीक है, मरकरी, तो वो एक्सपेंशन होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट इज सेंसिटिव टू हीट। ठीक है, ये हीट को अब्सॉर्ब करने के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। एंड एक्सपैंड इवन एट अ वेरी लेस चेंज, और इसमें क्या होता है, ज्यादा चेंज भी नहीं होता है इसका। इन टेम्परेचर चेंज में। ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं हो पाता है। इट इज
इट डज नॉट स्टिक टू ग्लास, ये ग्लास के साथ क्या होता है, चिपकता भी नहीं है, जिसके कारण ये क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है इसमें यूजफुल करना। ठीक है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, कितना होता है, -38.83 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है इसका, हाई होता है 356.62 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या किया जाता है, हम थर्मामीटर के अंदर डालते हैं। ठीक है। अब आते हैं डिजिटल थर्मामीटर पर। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, तो पहले दिखा देता हूं आपको कैसा होता है ये। तो डिजिटल थर्मामीटर ऐसा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है कुछ। ठीक है, ये रहा हमारा बल्ब। ठीक है, ये रहा बल्ब। अब इसे देखो, ऑन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर डिजिटली बताया जा रहा है इसमें नंबर। ठीक है, जब भी ये बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नंबर बताया जाएगा जिससे हमें पता चलेगा ठीक है बॉडी हीट है या नहीं हीट है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो डिजिटल थर्मामीटर, इट इज द थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, थर्मिस्टर यूज किया जाता है। ठीक है, थर्मिस्टर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मर्करी एंड अल्कोहल, यानी इसमें मर्करी और अल्कोहल का यूज ना करके इसमें क्या यूज किया जाता है, थर्मिस्टर, यानी थर्मा प्लस रेजिस्टर। ठीक है, ये दोनों मिलकर थर्मिस्टर बनता है और ये यूज करता है। ठीक है, ये हीट को नापने का काम करता है और ये रोकने का, ठीक है, टेम्परेचर को स्टॉप करने का काम करता है। तो ये थर्मिस्टर हो गया। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम। एक और टेम्परेचर बचा है अल्कोहल थर्मामीटर के बारे में। ठीक है, एक और बचा है अल्कोहल थर्मामीटर, उसके बारे में जानते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक एंड हो जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अल्कोहल थर्मामीटर के बारे में अब। तो अल्कोहल थर्मामीटर इज यूज इन प्लेस ऑफ मर्करी, यानी मर्करी की जगह हम क्या करते हैं, यूज अल्कोहल का यूज करते हैं। ठीक है, अल्कोहल थर्मामीटर में ये ध्यान रखना आप, मर्करी की जगह किसका यूज करते हैं हम, अल्कोहल का यूज करते हैं। इट इज यूज वेरी लो टेम्परेचर, यानी ये बेसिकली क्या चीज के लिए यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर नापने के लिए। ठीक है, मापने के लिए। आगे आते हैं, इट इज चीपर देन मर्करी। अब इसको बनाया क्यों गया था, क्योंकि मर्करी क्या होती है, थोड़ी महंगी मिलती है अल्कोहल के मुकाबले, तो इसीलिए इसे बनाया गया था, क्योंकि इसका क्या होता है, मर्करी महंगी मिलती है और ये अल्कोहल हमें सस्ता मिल जाता है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इट इज नॉट एज टॉक्सिक एज मर्करी, यानी ये क्या है, विषैला नहीं होता मर्करी जितना। ठीक है, मर्करी से कम ही होता है। ठीक है, आगे जानते हैं। इट कैन मेजर टेम्परेचर एज लो एज -150 डिग्री सेल्सियस टू 78 डिग्री सेल्सियस, यानी ये देखो कितना लो टेम्परेचर नाप रहा है हमारा, -115 डिग्री सेल्सियस नाप रहा है। ठीक है, और 78 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा हाई नहीं नाप रहा। ठीक है, 78 डिग्री सेल्सियस तक ही जा रहा है, तो इसीलिए इसे क्या हुआ था, अल्कोहल थर्मामीटर को बनाया गया था। ठीक है, हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। अगर आपको इन टॉपिक में कोई सी भी आपको क्वेरीज रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम इसके।